आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरे जीवन साथ साथ चला करती हैं। आकांक्षाएं हृदय की वो अवस्था है जो मन के भीतर के सुकून को लेकर आती है। बच्चों की शादी हो गई है, पोते पोतियों का सुख देख लिया जाए, ये आकांक्षा है। सामाजिक स्तर के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं वहाँ से अब नाम हासिल होने वाली स्थितियाँ आए, वो आकांक्षा मिश्रित महत्वाकांक्षा है। पूरा परिवार, आसपास के लोग समृद्धि के साथ में रहें, वो आकांक्षा का सिरा है। परंतु बच्चे इन सभी के भीतर से शीर्षस्थ आधार को प्राप्त करें जहाँ कोई तुलना ही नहीं हो, वो महत्वाकांक्षा है। नौकरी पेशा जीवन की शुरुआत एक आकांक्षा है, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में अब जो कंपैरिजन सामने आने लगे हैं, उन कंपैरिजन्स के साथ चलते हुए, तुलनाओं से बाहर निकलते हुए स्वयं को प्रमोशन के बेस के साथ लेकर चलना एक अलग तरीके की महत्वाकांक्षा है। आकांक्षा और महत्वाकांक्षा एक बहुत महीन फर्क अपने साथ में लिए होती है, और वहीं से जीवन संतुलन को हासिल करने वाला होता है। जब भी पीछे मुड़कर देखा तो पश्चाताप भी साथ रहे, और वहीं जो कृतज्ञता के भाव है वो भी साथ रहे। जब आगे देखने का प्रयास किया तो संभावनाएं भी साथ रही, संशय मिश्रित भय भी साथ रहे। ये सारी स्थितियां एक आधार के साथ में चलने वाली होती है। एक क्षण के लिए हम स्वार्थी हैं तो दूसरे क्षण परमार्थी हैं। जब व्यक्ति इन स्थितियों को अपने भीतर के विभेद के साथ में चेतन और अवचेतन के माध्यम से पहचानने का कार्य करता है तो जीवन की यात्रा को एक अलग सुगमता देने वाला होता है। एक बार हम ये देखने का प्रयास करें कि जीवन की महत्वाकांक्षाएं कौन सी है, और दूसरे क्षण ये देखने का प्रयास करें कि जीवन के भीतर छुपी हुई आकांक्षाएं कौन सी है। आकांक्षाएं प्रत्येक क्षण हावी रहे तो जीवन में स्पंदन है, और जब महत्वाकांक्षाएं प्रत्येक क्षण किसी न किसी फ्रस्ट्रेशन के साथ में लेकर चलने वाली रहे, वहां से भीतर के दुराव भी सामने निकल कर आने वाले होते हैं। ये भेद, ये फर्क बहुत छोटे छोटे हैं, परंतु जब हम इनको ज्ञात करने की ओर जाते हैं तो जीवन सुलझता हुआ नजर आता है। मन के भीतर कोई फ्रस्ट्रेशन चल रही है, मित्र को ये कहते हैं कि घुटन चल रही है बारंबार, न जाने क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। वो व्यक्ति विशेष कहता है कि पॉजिटिव सोचो, ऐसा कुछ भी मत सोचो, ऐसी स्थितियों के बारे में विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसने एक तरह से लीपापोती करने का कार्य किया, परंतु जब व्यक्ति गहराई के साथ में किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में बैठता है जो उसके जीवन का हितैषी है, वो पूछता है कि फ्रस्ट्रेशन किस बात की है। अगला व्यक्ति कहता है समझ नहीं आ रहा है। वहीं से सिरे खुलने की शुरुआत होती है, वहीं से प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस का बेस सामने निकलकर आने लगता है। और जब भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी निर्णय के साथ में, यकीन मानिए, निष्कर्ष की ओर नहीं पहुंचता, कंक्लूजन के बेस को नहीं बनाता, वो संभावनाओं के सिरों को हमेशा रखने वाला होता है। एक मार्केटिंग के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति जो 99% स्तर के ऊपर ना लेकर आता है, परंतु 1% हां के लिए न जाने कितने दिन इंतजार करता है, न जाने कितने दिन तपस्याओं के साथ में चलने वाला होता है, उस व्यक्ति की सकारात्मकता अपने कामकाज के साथ में शीर्षस्थ आधार को लिए होती है। जहां से ना मिली वो कंक्लूजन नहीं रखता, वहां पर भी संभावनाओं को उजागर करके रखता है। निष्कर्ष के आधार की ओर पहुंचने के कोई सिरे नहीं रखता, क्योंकि उसने अपनी बात को वहां पर रखा है और उसे मालूम है कि अंततोगत्वा हम कहीं ना कहीं इस व्यक्ति विशेष की साइकोलॉजी को क्रैक करेंगे और उसके साथ में जुड़ने के बेस के साथ भी होंगे। क्या है ये संभावना का सिरा जहां 99% तक ना देखी, हार सकते थे परंतु हारे नहीं, क्योंकि 1% विजय की कामना अपनी आकांक्षाओं के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और जब भी व्यक्ति ऐसे मनोभावों के साथ में होता है, यकीन मानिए वो एक अलग स्तर पर होता है। जब भी यहाँ हम दैनिक राशिफल की चर्चा करने के लिए आते हैं, मासिक राशिफल की चर्चा करने के लिए आते हैं, उद्देश्यपरक स्थितियों में 2 आधार साथ में होते हैं। किस तरह से अपनी बात को रखा जाए, क्या प्रेजेंटेशन का बेस है, और उसके साथ में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनाओं के सिरे लोगों तक किस आधार पर पहुंचेंगे और हम क्या संदेश उस आधार के ऊपर सार गर्भित स्तर पर पहुंचाने का
एक किंचित प्रयास भी करेंगे। जब व्यक्ति दूसरे उद्देश्य के साथ गहराई से जुड़ता है, प्रेजेंटेशन अलग बात है, खुद को एक अलग लेवल के ऊपर सामने रखना अलग बात है, परंतु भावनाओं के साथ हम कहना क्या चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। कई बार व्यक्ति भाषा पर गौर करता है, परंतु जब व्यक्ति कम्युनिकेशन के बेस के साथ में समझाइश पर गौर करता है, जीवन को पूर्णतया बदल कर रख देने वाला होता है। इसी वजह से हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचकर अवचेतन चेतन के विभेद को, स्वार्थ परमार्थ के विभेद को बहुत गहराई से देखने वाले रहें, तो यकीन मानिए जीवन सुलझने की एक यात्रा की ओर जाने वाला होता है। इन व्यवहारिक चर्चाओं के बाद में जो हमने शुरुआत रविवार से की थी, यानी पिछले दिन से की थी, कि जो आजीविका का माध्यम है उसको किस तरह के साथ में देखा जाए, क्या आधार वहाँ पर निष्कर्ष के साथ में लेकर चलने का प्रयास किया जाए। जो 10th हाउस की अप्रोच है उसके साथ जब भी मंगल बेहतर स्थितियों में जुड़े होते हैं तो आप ये देखिएगा कि व्यक्ति किसी भी कार्य के साथ में जुड़े अनुशासित रहता है, और अनुशासित रहने के साथ में जो उसकी यात्रा है वो उसको बारंबार क्षमताओं के साथ में भी जोड़ने वाली हो जाती है। बुध जब भी 10th हाउस के साथ में होंगे, व्यक्ति भले ही उतना अनुशासित नहीं रहे, परंतु जो समय उसको मिला है उसमें जो मैनेज होने वाली अप्रोच होती है वो अलग सिरे के साथ निकल कर आती है। शुक्र का आधार जब भी 10th हाउस के साथ में होगा तो व्यक्ति अपनी आजीविका के माध्यम को विकसित करते हुए, भले ही नौकरी हो चाहे व्यापार, अपने नाम को बहुत अच्छे से कैरी करने वाला होता है। उसका नाम किस प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ में फैल रहा है, चाहूँ और कैसी चर्चाएं उसके नाम की हो रही है, वो मन मस्तिष्क में प्रक्रियाएं निरंतर तौर पर जुड़ी रहने वाली होती है। बृहस्पति व्यक्ति को विश्लेषण की अलग ताकत देते हैं, स्थिरवादिता का आधार देने वाले होते हैं। उसी स्थिरवादिता के आधार के साथ में एक अलग गति चक्र उसके सामने निकल कर आने वाला होता है। शनिदेव की स्थितियां व्यक्ति को भाग दौड़ की ताकत देती है, और विद द सेम टाइम एक और बात निकल कर आती है कि जो सबकॉन्शियस के साथ में रीडिंग हो रही है वो उस व्यक्ति के जीवन को एक नवा आधार भी देने वाली हो जाती है। हम यहाँ ये चर्चा नहीं कर रहे कि आजीविका किस माध्यम से जुड़े, परंतु आज चर्चा का विषय का आधार ये है कि जब आजीविका किसी माध्यम के साथ में विकसित हो रही है तो आगे की यात्रा क्या है और किस तरह से चलायमान रहने वाली होती है। वहीं जब हम 10th हाउस के साथ में थोड़ा सा और गहराई से अध्ययन करते हैं, राहु व्यक्ति को भय के साथ में भागदौड़ करवाते हैं, केतु जब भी दशम भाव के साथ में बेहतर स्थितियों में होते हैं तो व्यक्ति का नाम सिरेबद्ध आधार पर एक्सपोनेंशियल पोजीशंस के साथ में कैसे वृद्धि की ओर जाता है वो स्वयं नहीं सोच पाता। चंद्रमा मन को संवेदनाओं से युक्त करते हैं, एम्पैथी के साथ में व्यक्ति अपनी जर्नी को एस्टेब्लिश करने वाला होता है, और जब भी व्यक्ति एम्पैथी के साथ में होगा, यकीन मानिए उसके जीवन का संप्रेषण अलग आधार के साथ में निकल कर आता चला जाता है। और वहीं जब व्यक्ति इस तरह से इन ग्रहीय व्यवस्थाओं के साथ अपने कर्म के माध्यम से जुड़ता है, दूसरी प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि दशम भाव से प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहती है, जहां से व्यक्ति मानसिक सुख को देखता है, जो भाव जनता का है, जो भाव द्वितीय केंद्र के आधार हैं, जहां से भूमि संबंधित स्थितियों को देखा जाता है। तो एक और रिफ्लेक्शन के साथ में चलते हुए ये क्लैरिटी सामने निकल कर आती है कि इस जर्नी के साथ में चलते हुए एक स्पेसिफिक लेवल ये भी है कि हम कामकाज को जब ऐसे स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में जोड़ते हैं तो मानसिक संतुष्टि भी स्वयं को देते चले जाते हैं। तो एक बार दशम भाव को इस आधार पर परखने की आवश्यकताएं भी ज़रूरी है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 16 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सुबह 7:53 के बाद से ही वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। तो वहीं वैशाख मास शुक्ल पक्ष अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। साथ ही साथ में सोमवार रहेगा, विशाखा नक्षत्रीय परिधि आधार है, और हम दैनिक राशिफल की सप्ताह के पहले दिन के राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यात्राओं से संबंधित कामकाज अल सुबह पूर्ण करने की ओर जाए जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है, और रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट सम्मुख रहने वाले होंगे।
धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के तत्व विशेष यहाँ पर निरंतर तौर पर गतिमान होते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु यहाँ सिर्फ संभावना रहेंगी, पॉजिटिव फ्लो उस लेवल के ऊपर एस्टेब्लिश नहीं है। इसे एक बात पर आप गौर कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रख कर चलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये निवेदन है आपसे कि आप दोपहर के समय अंतराल में किसी भी तरीके की रिएक्टिव अप्रोच से पूर्णतया बचकर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ एक अलग स्तर का स्पंदन आपके साथ में मौजूद रहने वाला होगा। आत्मविश्वास की दृढ़ता भी एक अलग सिरे के साथ में सामने निकल कर आती चली जाती है। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत कि आत्मविश्वास जब भरपूर तरीके से हो, आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हों, तो आपके रिफ्लेक्शंस में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी साथ में बनी रहने वाली होगी। यहाँ निवेदन है कि आप रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयास करें। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के तत्व विशेष यहाँ लगातार सामने बने हुए हैं। सर्वांगीण लाभ के सिरे आपको एक अलग चमक दमक देते चले जाएंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि है, तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, ये समय आपको सहयोग की अलग प्रतिध्वनि देता चला जाएगा। कोई भी रुकावट और बाधा सामने उपस्थित नहीं। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने साथ नवीन से नवीन संभावनाओं को जोड़ते हुए कामकाज में अग्रसर होते चले जाइएगा। इनोवेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। मिथुन राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को सामने लेकर आने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर आप चलें। तो वहीं पर नए कामकाज की आपने शुरुआत की है, जल्दबाजी में आज के दिवस में बड़े डिसीजन लेने से बचें। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाना दुविधाजनित हो सकता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश की प्रक्रियाओं में धीमेपन के साथ में चलने की पूरी ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली होगी। तो वहीं ये निवेदन करेंगे आपसे कि शत्रु आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, उनसे भी एक दूरी बनाकर रखने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति सम्मुख नहीं है। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप ज़रूर बनाइएगा। तो वहीं पर आप ये भी देखें कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो आप क्लैशेस के अप्रोच को अपने कामकाज में फील कर पा रहे हैं, वो स्थितियां कहीं न कहीं आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, उससे भी आप संभलिएगा। कर्क राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के सिरों को आप स्थापित करते चले जाएंगे। भाग दौड़ के साथ ही साथ में संतुष्टि मौजूद है। भाग्य का सहयोग आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर उपस्थित रहने वाला होगा। तो वहीं पर आपके लिए यहाँ पर धनागमन के सिरों में वृद्धि होती चली जाएगी। ये वो समय अंतराल है जो महत्वाकांक्षाओं को आप पर हावी करने वाला हो सकता है। इस समय के साथ चलते हुए कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए डेवलप होता चला जाएगा। कोई भी इनकार करने वाले आधार सम्मुख मौजूद नहीं है। तो वहीं यहाँ आप जो मौसम से संबंधित बीमारियाँ होती है, उनसे सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। जो इंट्यूटिव पावर है आपकी, वो बहुत अलग लेवल पर डेवलप है। उसका बेनिफिट आप उठाकर छोटे मोटे रिस्क के बेस को भी डेवलप करने वाले हो सकते हैं। सिंह राशि, हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। खान पान पर नियंत्रण स्थापित करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो वहीं सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना ज़्यादा हितगामी रहेगा। यहाँ निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में अपनी पूरी ही तीव्रता को बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्के फुल्के चिंताएं सामने आ सकती है, उससे भी दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकता रहेंगी। तो वहीं आप ये भी देखें कि आज औचक रूप से कोई भी कार्य सामने आता है और आपके पास में उसका अनुभव नहीं है, तब भी अपनी जद्दोजहद को वहाँ पर लेकर ज़रूर चलें। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास आपके लिए कहीं न कहीं दुविधाओं को लेकर आ सकता है, उससे भी संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए सहयोग की गतिविधियों को निर्मित कर रहा है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना रहने वाला होगा। आध्यात्मिक चिंतन के प्रखर आधार आपके साथ में उपस्थित हैं और वहीं
जो आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाकर चलना चाहते हैं, सहयोग की गतिविधियां मौजूद है। दूरदर्शिता भरे निर्णय यहाँ स्वागत योग्य आधार को निर्मित करते चले जाएंगे और वहीं पर भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में अलग सिरे की प्रगाढ़ता उपस्थित रहती हुई नजर आएगी। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच दूर दूर तक भी नहीं। यहाँ ये निवेदन है आपसे कि आप चमक दमक में, फैसिनेशन में किसी भी तरीके के निर्णय को अपने साथ जोड़ने से बचते चले जाइएगा। तुला राशि, प्रथमतया जो यहाँ पर स्थितियाँ चंद्रमा की है वो द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में अटमोस्ट कॉन्फिडेंट बेस आपके लिए डेवलप करती चली जाएगी। ये वो समय अंतराल है जहाँ छोटी छोटी बातें मन मस्तिष्क को दुविधाओं के साथ घेरने वाली हो सकती है, उससे भी संभल कर आप चलने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं के प्रगाढ़ आधार आपके साथ में यहाँ पर मौजूद, और वहीं हिडन प्रॉब्लम्स जब औचक तौर पर सामने आती है तो वहाँ व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा सम्मुख निकल कर आती है और आप ऐसे हिडन प्रॉब्लम से डील करने में आज सक्षम रहेंगे, परंतु बहुत ज़्यादा आराम तलबी के साथ आप चलने का प्रयास वहाँ करते चले जाइएगा। ये निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल के साथ चलने से आप अपनी जो रिएक्टिव होने वाली अप्रोच है उससे पूर्णतया दूरी ज़रूर बनाकर रखने वाले रहें। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की स्थितियाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान में, परंतु आपके लिए जो आत्मविश्वास की स्थितियाँ हैं, लंबे समय से अटके हुए कार्य है, वहाँ पूर्णतया निकल कर आने वाली हो सकती है। ये वो समय अंतराल है जो कहीं न कहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके सहयोग को निर्मित करता चला जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जो नीचस्थ आधार के साथ में है, इनकी 7वीं दृष्टि अपने उच्चस्थ आधार के साथ गृहस्थ भाव पर रहेगी। ये एक प्रमुख ताकत यहाँ गोचरी व्यवस्थाओं में उपस्थित है। आप लंबी दूरी के निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में विरोध सहन कर रहे हैं, भले ही जॉब में हो चाहे पारिवारिक जीवन में हो, आप उसमें कहीं पर भी आपको इतर सोचने की आवश्यकताएं नहीं है। क्रिएटिव प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से डेवलप आपके लिए होते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि शारीरिक स्तर के ऊपर जो मजबूती बनी हुई है उसको कैरी करने के लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज आदि के रूटीन को आप छोड़ने वाले नहीं रहें। घर परिवार के साथ में जो भी समय बीते वो पूर्णतया उनका हो, ये प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। धनु राशि, प्रथमतया यहाँ खर्चों पर आप नियंत्रण रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप वाणी पर नियंत्रण स्थापित करके चलने वाले ज़रूर रहें। मानसिक सुख की स्थितियों में यहाँ आपके लिए कमी रह सकती है, तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में यहाँ आपको अपने लिए पराक्रम में वृद्धि की एक अलग झलक दिखने वाली होगी। पराक्रम में वृद्धि की झलक का सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप अपने लिए ऊर्जा के एक अलग आधार को महसूस करते चले जाएंगे और वही आपकी विजय के नियामक आधार भी हैं। मकर राशि, प्रथमतः आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी बदलाव के संकेत आपको मिलते हैं, भले ही वो स्थान परिवर्तन के माध्यम से हो या कोई और स्थिति के मार्फत, वहाँ पर अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। यहाँ ये समय अंतराल मन के भीतर संतुष्टि के भावों को अलग सिरे के साथ में स्थापित करता चला जाएगा। भाग दौड़ है, परंतु उसके साथ में रिकॉग्निशन के बेस भी बने हुए हैं। ये समय में महत्वाकांक्षाओं के सिरे स्पष्ट तौर पर आपको पॉजिटिविटी के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। यहाँ निवेदन है आपसे कि आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नए सिरों के साथ में जुड़ते चले जाइएगा और छोटी छोटी बातों के साथ में आपको यहाँ मन के भीतर भयाक्रांत होने वाली स्थितियों से बचने का पूरा प्रयास करते चले जाना चाहिए। तो वहीं कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। इसी के साथ में यहाँ मन के भीतर जो सुकून की उपलब्धता है वो लोगों को भी प्रभावित करती चली जाएगी। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ना यहाँ आपके लिए हितैषी आधार रहेगा।
शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या अन्य निवेश की प्रक्रियाएं संतुष्टि की प्रदायक आधार दे रही है। नौकरी पेशा जीवन में आज आप ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर हैं। कोई व्यक्ति जबरदस्ती सलाह लेकर उस स्थिति में आपको घसीटने का प्रयास भी करता है, तब भी आप दूरी बनाकर रखिएगा और ये याद रखें कि सारे ही लोगों के साथ में जो हमारे संबंध हैं, जिस हिसाब से प्रगाढ़ता में चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उसमें नकारात्मकता की सेंध लगाने वाला नहीं हो और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में आनंदित करने वाले सिरे उपस्थित रहने वाले होंगे। मीन राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में मौजूद है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी चेंज सामने आता है उसकी स्वीकारोक्ति लेकर आप चलें। दोपहर के अंतराल में आकस्मिक तौर पर आती हुई यात्राओं को भी स्वागत योग्य आधार के साथ रखें। कोई भी इंटरव्यू कॉल की एक्सपेक्टेशन थी, आज वो सामने आता है और आज के सिरे में ही वहाँ पर आपको अपनी अप्रोच को भी दर्शाना है। वहाँ पर बिल्कुल प्रोएक्टिव रहकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन के बेस को आप अपनाकर चलना चाहते हैं, सपोर्टिव अप्रोच बनी रहेगी। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से बचें। तो वहीं पर मस्क्यूलर पेन और बैक पेन से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक सावधान रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो आत्मविश्वास सरलता के साथ बना हुआ है वो आज आपके जीवन की पूंजी है और सफलता की कुंजी है। उसके साथ निरंतर आप गतिमान रहते चले जाएं। तो ये था 16 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।